व्हाट आर बोन इंजरीज? बोन इंजरीज कौन सी होती हैं? तो ऐसी इंजरीज जो आपकी बोन में अकर करती हैं, ऐसी चोटें जो आपकी बोन में लगती हैं, उनके लिए कॉमनली नेम कौन सा यूज़ किया जाता है? उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर। ठीक है, ब्रेक इन अ बोन इज़ कॉल्ड फ्रैक्चर। कि आपकी हड्डी के ऊपर जो चोट आती है, उसकी जो भी ब्रेकिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमनली फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि काइंड्स ऑफ फ्रैक्चर्स क्या हैं, तो काइंड्स ऑफ फ्रैक्चर्स जो हैं वो टू काइंड्स होती हैं फ्रैक्चर्स की। फर्स्ट होती हैं क्लोज फ्रैक्चर्स एंड द सेकंड वन इज़ ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर एंड ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर को हम कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं। अब क्लोज फ्रैक्चर कैसे होगा? जब आपकी हड्डी अंदर से टूटी है बट आपके मसल्स एंड आपके टिश्यूज़, आपकी स्किन वो बिल्कुल साबित है, उसको कोई चोट नहीं आई, तो वो आपकी कौन सी होती है? वो आपकी होती है क्लोज फ्रैक्चर। इसके बाद आ जाता है ओपन फ्रैक्चर। तो ओपन फ्रैक्चर जो होते हैं वो जब आपके मसल्स भी मसल्स हो गए, आपकी स्किन हो गई, आपके टिश्यूज़ जो हैं, वो जब तीनों चीज़ें आपकी बोन के साथ ही डैमेज होते हैं, तो वो आपके आ जाते हैं ओपन फ्रैक्चर में। यानी कि आपकी हड्डी टूटी है और वो आपके मसल्स से बाहर निकल आई है और आपका खून भी बाहर निकलने लग गया, आपके वो उस जगह का मसल भी फट गया है, स्किन भी डैमेज हो गई है, तो वो आपका कौन सा होगा? ओपन या कंपाउंड फ्रैक्चर। इसके बाद हम कुछ एक टाइप्स की बात कर लेते हैं फ्रैक्चर्स की, जो हमें एक्सरेज के दौरान देखने को मिलते हैं, ये वैसे कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो उसमें फर्स्ट आपका आ जाता है सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर जस्ट लाइक के मैंने बात की क्लोज फ्रैक्चर की, तो ये आप कह सकते हैं कि उसकी एक टाइप है। जब आपकी बोन जो है वो अंदर से ही किसी एक जगह से टूट जाए, तो वो आपका कहलाता है सिंपल फ्रैक्चर। इसके बाद आ जाता है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर जो होता है, इसमें आपके स्किन और उसके साथ साथ आपके मसल्स दोनों चीज़ें ही डैमेज होती है। यानी कि एक तो आपकी हड्डी टूट गई है, उसके साथ आपकी स्किन है और आपके मसल्स हैं, उनको भी डैमेज हुआ है, तो ये आपके कहलाते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। यानी कि इसमें अक्सर ऐसा होता है कि आपकी हड्डी टूटकर आपकी स्किन से बाहर निकल आती है, तो वो आपकी आ जाएगी कंपाउंड फ्रैक्चर या कंपाउंड इंजरी में। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड इंजरीज। तो कॉम्प्लिकेटेड इंजरीज कौन सी होती हैं? ऐसी इंजरीज जिसमें आपके ना सिर्फ आपके जो हैं स्किन डैमेज हुई है, आपके मसल डैमेज हुए हैं, आपकी हड्डी टूटी है, बल्कि उसके साथ साथ आपके अंदरूनी जितने भी ऑर्गन्स हैं, जस्ट लाइक आपके टिश्यूज़, आपकी नर्व्स, आपकी आर्टरीज, वो सारी भी साथ में स्फीयर किस्म की डैमेज हो गई हैं, तो उसको आप कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड इंजरीज। ठीक है, तो ये आपकी सारी चीज़ें जो उसके साथ इंटरकनेक्टेड होंगी आपकी बोन के साथ, उन सबको ही डैमेज पहुंचता है। इसके बाद आ जाता है ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक जो है ये बेसिकली बच्चों में देखने को मिलता है। इसको आप कह सकते हैं कि जैसे सब्ज़ शाख होती है, जो नरम शाख होती है किसी भी दरख्त की, तो बच्चे की हड्डियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप देखें बच्चे की अक्सर बच्चों को हड्डियों को देखें तो वो थोड़ी टेढ़ी होती हैं। तो ये जो बोन्स बेंड हो जाती हैं बच्चों की, उसको आप कहते हैं ग्रीन स्टिक। नेक्स्ट हमारा जाता है कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर। कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर वो तब होता है जब आपकी हड्डी जो है वो एक जगह से नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों से पीसीस की फॉर्म में टूट गई है। जैसे गिलास जो है शीशे का टूटता है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, वैसे ही आपकी हड्डी जो है वो भी टुकड़े टुकड़े हो गई है, तो वो आपका कौन सा कहलाएगा? कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर जो होता है ये तब होता है जब आपकी फ्रैक्चर के दौरान एक बोन जो है दूसरी बोन के अंदर चली जाए। यानी कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी एक हड्डी जो है वो दूसरी हड्डी के अंदर धंस गई है, तो उसको आप कहते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। यानी कि एक बोन ने अपना इम्पैक्ट जो है वो दूसरी बोन के ऊपर छोड़ दिया है। इसके बाद आ जाता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है ये तब होता है जब आपकी बोन्स में क्रैक्स आ जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से जो कमज़ोर लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग होते हैं, उनके ये अक्सर हो जाता है कि उनकी जो मसल्स होते हैं वो इतने पुल कर चुके होते हैं कि उस स्ट्रेस की वजह से जो है उनको फ्रैक्चर आ जाता है, तो इसको स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं, जब आपकी बोन्स के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जो होते हैं ये
लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जब आपकी बोन ब्रेक करती है, जब आपकी बोन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्पाइरल शेप में जो है वो स्पाइन की शेप में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जब आपकी बोन ब्रेक करती है तो उसको आप कहते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर जो होता है वो तब होता है जब आपकी बोन डायगनली फ्रैक्चर कर जाती है, यानी कि जब आपकी बोन जो है वो डायगनली ब्रेक करेगी तो उस टाइम आपके कौन सा होगा, ऑब्लिक फ्रैक्चर। एंड द लास्ट वन इज़ डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर जो है ये आपकी जो फ्लैट बोन्स होती हैं, जो हमवार हड्डियाँ होती हैं, ये उसके ऊपर जब फ्रैक्चर आ जाता है तो उसको आप कौन सा कहते हैं, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर।